अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात। जैसा कि आप जानते हैं हम मसनवी पढ़ रहे हैं जो कि सहरुल बयान से माखूज है और मीर हसन ने लिखी है। उसके आज हम 3 ही अशार पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि इसमें ये थोड़े से बड़े हैं। कहा शाह ने वहाँ का मुझे दो पता, कहा शाह ने वहाँ का मुझे दो पता, अजीज़ो जहाँ से वो यूसुफ गया, गए ले वो शाह को लबे बाम पर, कहा हाय बेटा तू यहाँ से गया, मेरे नौजवान में कहाँ जाऊं पीर, नजर तूने मुझ पे न की बेनजीर। कहा शाह ने वहाँ का मुझे दो पता, अजीजो जहाँ से वो यूसुफ गया। बादशाह ने कहा जब उसकी नौकरानियां उसको उस जगह पे ले गई तो बादशाह ने उनसे कहा कि मुझे उस जगह पे ले जाओ जहाँ से मेरा बेटा गया है, यूसुफ जैसा प्यारा बेटा जहाँ से गया उस जगह पे मुझे ले जाओ। मैं वो जगह देखना चाहता हूँ जहाँ से मेरा यूसुफ जैसा बेटा गायब हो गया, यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की तरह मैं भी अपने बेटे, जिस तरह से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ से प्यार करता था, इसी तरह से मैं भी अपने बेटे से प्यार करता हूँ। उसी जैसा बेटा मेरा गायब होगा और जिस जगह से वो गायब होगा मुझे वो उस जगह पे ले जाओ। बच्चों, यहाँ पे शायर ने तलमिया का इस्तेमाल किया है। मैंने पहले भी आपको कहा है, जिस शहर में किसी वाक़ा का जिक्र किया जाता है या किसी वाक़ा या किसी के साथ तशबीह दी जाती है, उसके पीछे कोई कहानी हो तो उसे तलमिया कहते हैं। यहाँ पे शायर ने हज़रत यूसुफ का तलमिया इस्तेमाल किया है। आप जानते हैं हज़रत यूसुफ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा था और उस याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनके नाम भी मैंने लिखे यहाँ पे, तो वो ज़्यादा हम लंबे में नहीं जाना चाहते हैं, वो फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यूसुफ उसका बेटा था और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे क्योंकि उसकी पीठ पर जो निशान था उससे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को पता चल चुका था कि ये पैगंबर हैं और उनसे वो बेहद मोहब्बत करते और बेहद एहतराम करते थे उनका। एक बार 7 साल की उम्र में हज़रत यूसुफ ने एक ख्वाब देखा कि उसको चांद तारे उसका सजदा कर रहे हैं, साथ और चांद और सितारे उसके सजदे में गिरे हैं और इसका सजदा कर रहे हैं, सूरज चांद और सितारे। फिर उन्होंने अपने बाप को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को ये ख्वाब सुनाया और उन्होंने कहा कि खबरदार ये ख्वाब किसी को मत बताना और ज़्यादातर अपने भाइयों के लिए तलकीन की, अपने भाइयों को बिल्कुल नहीं बताना क्योंकि वो आपके लिए कोई साजिश, हसद से जलकर कोई साजिश आपके खिलाफ रचाएंगे। तो इसी में एक बार वो बहुत जलते थे। उनका एक अपना भाई था और बाकी सौतेले भाई थे। तो उसका नाम बिन्यामीन था जो उनका अपना भाई था, तो बाकी सौतेले भाई थे। उन्होंने एक बार साजिश की और अपने बाप को किसी तरह से मनाकर यूसुफ को अपने साथ ले गए। तो वहाँ उन्होंने हज़रत यूसुफ का कुर्ता निकाला और उस पर बकरी का खून लगाया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत मारा पीटा और उसको कुर्ता उसके कुर्ते से उसके हाथ और पैर बांधे और उसको एक गहरे कुएं में फेंक दिया। वापस वो अपने हज़रत यूसुफ की हिफाजत, जो ही वो के कुएं में उन्होंने गिराया तो हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने उसको एक पत्थर पे बिठा दिया उस कुएं में और उसको दिलासा दिया और उसके गले में उसके बाप ने एक कुर्ता बांधा था तावीज़ बनाकर, वो निकाला, खोला और उसको पहनाया और वो कुर्ता हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था। तो फिर ये बहुत लंबी कहानी है हज़रत यूसुफ का, ये किस्सा और कुरान पाक में इसका जिक्र है। वो बहुत बड़ी कहानी, बहुत उतना बड़ा टॉपिक नहीं है ये और ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहती हूँ मैं। तो वापस वो सौतेले भाई आ गए और वो कुर्ता अपने बाप को दिखाया और कहा कि ये यूसुफ का कुर्ता है और रोते रोते आए, कहा कि हमने यूसुफ को अपने सामान के पास रखा था, हम खेलते खेलते आगे तक निकल गए और भेड़िया आकर यूसुफ को खा गया। जब उसके बाप ने वो कुर्ता देखा तो वो किसी जगह से फटा नहीं था, तो उसने अपने बेटों से कहा कि ये कुर्ता किसी जगह नहीं। वो भेड़िया कितना चालाक था, उसने यूसुफ को तो खा लिया लेकिन कुर्ता फाड़ना भूल गया, या आपने मेरे यूसुफ के खिलाफ साजिश की है।
پھر اس کو روتے روتے وہ اندھا ہو جاتا ہے. وہ بہت لمبی کہانی ہے تو اس کی طرف ہمیں نہیں جانا ہے. ہمیں یہ تھوڑا سا قصہ اس لیے آپ کو سنایا کہ کس طرح سے سوتیلے بھائیوں نے اس کے خلاف سازش کی ہے. وہ پھر مصر پہنچتا ہے. وہ سب کو معلوم ہے, سبھی جانتے ہیں وہ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا. تو اسی کی ریفرنس, اسی کی تشبیہ شاعر نے اس میں دی ہے شعر میں کہ میرا بیٹا جہاں سے غائب ہو گیا وہاں پر مجھے لے جاؤ. یعنی کہ مجھے وہ عزیز تھا, پیارا تھا, جس طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا بیٹا یوسف پیارا تھا, اسی طرح سے مجھے وہ اپنا بیٹا بے نظیر پیارا تھا. تو مجھے اس جگہ پہ لے جاؤ جہاں سے وہ غائب ہو گیا ہے. تو یہ پوری حضرت یوسف علیہ السلام کی جو کہانی ہے, یہ سورہ یوسف میں اس کا ذکر ہے. تو ہم اس کی طرف نہیں جانا چاہتے, اس لیے میں نے یہ تھوڑا سا آپ کو بتا دیا کہ اس نے یوسف کی طرف تشبیہ دی تھی, تو اسی لیے میں نے کہا. اب دوسرا شعر ہے, گئے لے وہ شاہ کو لب بام پر, کہا ہائے بیٹا تو یہاں سے گیا. یعنی گئے کا مطلب ہے وہ نوکرانیاں, بہت ساری نوکرانیاں. شاہ کا مطلب ہے بادشاہ, بادشاہ کو لب بام پر, بام کا مطلب ہے چھت پر لے گئی. کہا ہائے بیٹا تو یہاں سے گیا, یعنی کہ اب نالا فریاد کرتا تھا بادشاہ, بے نظیر کا باپ کہتا تھا ہائے میرے بیٹے تو یہاں سے گیا ہے, تو یہاں پہ سویا تھا. اور نوکرانیاں وہاں اس کو لے کر گئی. میرے نوجوان میں کہاں جاؤں پیر, میرے نوجوان میں کہاں جاؤں پیر, نظر تو نے مجھ پر کی بے نظیر. یہ بادشاہ اپنے بیٹے بے نظیر سے کہتا ہے, فریاد کرتا ہے کہ اے میرے بیٹے تو نوجوان ہے, تو کہاں گیا, تو نے اپنے پیر, میں کہاں جاؤں پیر, میں بوڑھا ہوں, میں ضعیف ہوں, میں کمزور ہوں, میں کہاں آپ کو ڈھونڈنے جاؤں گا. آپ کو اپنے باپ پہ آپ نے نظر نہیں ڈالی کہ میں اتنا بوڑھا ہوں, میں آپ کو کہاں ڈھونڈنے جاؤں گا. آپ نے میری اس بڑھاپے کی طرح بھی نظر نہیں ڈالی. تو ہم آج اتنا ہی پڑھنے جا رہے ہیں, کل انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. باقی وسلام.